दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन बुक मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे जबरदस्त बुक मार्केट में आ गया है। अगर आप इस बुक के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आपके नंबर बढ़ने लगभग तय माने जाते हैं। आप परीक्षा को आसानी से निकाल लेंगे और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यह बुक चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो भी बुक तैयार किया जाता है वह परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको यूनिक प्रश्न देखने को मिलेगा। 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को शामिल किया गया है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी देखकर आप चौंक जाएंगे। इतने ज़बरदस्त प्रश्न हैं, आप कहेंगे सर इसी प्रकार के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अभी जाइए इस बुक को मंगवा लें जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए। बुक को कैसे मंगवाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। अभी इस बुक को मंगवा कर अपनी तैयारी को बेहतर करिए। पहली खबर एक अहम बैठक को लेकर है जो कि 12 सितंबर को होने वाला है। 12 सितंबर को यह बैठक अहम क्यों मानी जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदरसों में बीएड और एमएड की पढ़ाई होगी, जिसके संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर उस प्रस्ताव पर मुहर लग जाता है तो बीएड और एमएड की पढ़ाई मदरसों में की जा सकती है। तो प्रस्ताव के संबंध में पूरी जानकारी आपको 12 सितंबर या 13 सितंबर को दूंगा, क्योंकि 12 सितंबर को बैठक होगी। बैठक में अगर प्रस्ताव पर मुहर लग गया तो आपको इस चैनल के माध्यम से खबर दे दिया जाएगा। वैसे प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावनाएं प्रबल हैं। अगली अपडेट है इंडिया वर्सेज भारत को लेकर। केंद्र सरकार ने की इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत। इंडिया से आखिरकार केंद्र सरकार को नफरत क्यों हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हकीकत सुनिएगा, उस पर आप अपना रिएक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मोदी के इंडोनेशिया दौरे के पत्रक पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। एक समय ऐसा था जब देश के प्रधानमंत्री जी मेकिंग इंडिया की बात करते थे, डिजिटल इंडिया की बात करते थे। आज वही देश के प्रधानमंत्री जी इंडिया नाम से नफरत करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि विपक्षी गठबंधन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उनका कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, उसमें संख्या बल अधिक हो रहा है। इंडिया को चाहने वाले लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एनडीए इंडिया से पिछले की तुलना में पीछे होता नजर आ रहा है। G20 सम्मेलन की अगर बात कर लें तो G20 सम्मेलन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से रात्रि भोज का निमंत्रण दिया गया। क्या आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी इंडिया से डरने लगी है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है मजबूत होता चला जा रहा है? क्या आपको लगता है कि 2024 का चुनाव मोदी सरकार के लिए बहुत ही अहम होने वाला है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार 2024 का चुनाव जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। वेदर रिपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विभाग की बड़ी जानकारी है। प्रदेश भर में बुधवार से अगले 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि बुधवार को पर्वतीय जिलों के लिए बारिश या येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार बता रहा हूं कि 3 दिन सभी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कहीं कहीं पर बिजली भी चमक सकती है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है प्राथमिक से बीएड को बाहर करने को लेकर। प्राथमिक से बीएड को जब से बाहर किया गया है, बीएड अभ्यर्थियों का जीना मुहाल हो गया है। प्राथमिक भर्ती में मौका देने पर अड़े बीएड अभ्यर्थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जन सैलाब देख रहे हैं। 5 सितंबर का दिन बहुत ही अहम था। जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। आप पेपर में देख रहे होंगे अभ्यर्थी अधिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जन सैलाब की तरह नहीं था, केवल दिखाने के लिए जन सैलाब था। जैसे फोटो खींच लेते हैं तो उसमें संख्या बल अधिक दिखता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से मतलब ही नहीं है। ऐसा उन्हें एहसास हो गया है कि अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कई बीएड अभ्यर्थी जो है अब इस समय डीएलएड करने पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक स्कूल में शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किए जाने को लेकर संयुक्त बीएड
मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बालसान चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है। जितने भी बीएड डिग्री धारक थे सब राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिए हैं। एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया है। उनकी समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया गया है। महापंचायत में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और समर्थन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से सत्य बात, अगर केंद्र सरकार ने इस पर विचार विमर्श नहीं किया तो बीएड कभी प्राथमिक में शामिल नहीं हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बातों को सुनकर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, सच्चाई सुनिए। 24 का चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव है। केंद्र सरकार अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देगी बीएड अभ्यर्थियों को लेकर। यह भी नोट कर लेना, अगर बात गलत निकले तो कहिएगा, नहीं तो अब तक कई लोगों के स्टेटमेंट आगे होते। सोच समझकर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बीएड अभ्यर्थी को भी प्राथमिक शामिल होगा? क्या आपको लगता है कि बीएड अभ्यर्थियों का संख्या बल बहुत कम है? क्या आपको लगता है जिस तरह से रैली की बात की जाती है, महासम्मेलन की बात की जाती है, वह कोरा कागज सिद्ध होता है? मैं कल के सम्मेलन की बात कर रहा हूं। कल के सम्मेलन में जन सैलाब केवल पेपर में था, पेपर के लिए था, फोटो खिंचाने के लिए था, लेकिन उतनी संख्या कल की रैली में नहीं दिखी दोस्तों। कल जो जन सैलाब उभरने वाला था वह उमड़ा नहीं, दब गया। अभ्यर्थी घर से बाहर नहीं निकल रहे, बीएड अभ्यर्थी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जीत नहीं मिल सकती है। अगर आप उम्मीद लगाए बैठे कि बीएड वाले प्राथमिक में शामिल हो जाएंगे इतनी संख्या बल पर, यह आपकी बड़ी भूल है। जब तक संख्या बल अधिक नहीं होता है तब तक सरकार किसी की बात सुनती नहीं है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। जब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल होने की इच्छा नहीं है तो हमारी क्या इच्छा है आपके लिए वीडियो बनाने की। बीटीसी अभ्यर्थी जीत चुके हैं, बीएड अभ्यर्थी हार चुके हैं। बीएड के पास इतनी क्षमता इस समय नहीं कि संख्या बल के साथ अपनी मांग सरकार तक पहुंचाए। नहीं पहुंचाओगे आप बीएड वाले प्राथमिक में शामिल कभी जीवन में नहीं होगे, इतना नोट कर लेना। अब मैं बात करूंगा अगली खबर के बारे में, पीसीएस को लेकर। पीसीएस 2024 में पदों की संख्या बढ़ने वाली है, यह भी आपको पता है, लेकिन पीसीएस 2024 के संबंध में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले 153 अभ्यर्थी कर दिए गए हैं बाहर। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद यूपीपीएससी ने निरस्त किए अभ्यर्थी के पास निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील का 12 सितंबर तक मौका दिया गया है। अगर मौके का फायदा उठाकर अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं, यह सिद्ध करना चाहते हैं भैया हम सही है, हमारा सब कुछ सही है, आप अभ्यर्थी निरस्त ना करिए तो मौका मिल सकता है। अन्यथा ये सब बाहर हो चुके हैं, 153 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा अप्रैल 2005 के बाद सरकारी नौकरी को लेकर। जो अप्रैल 2005 के बाद सरकारी नौकरी पाए हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन नहीं। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की पत्र के बाद राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्होंने नौकरी करी है, जिन्हें नौकरी मिली है, वे नई पेंशन पाने के हकदार होंगे, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाएगी। लेकिन 2005 के बाद यानी कि 2005 के बाद जिन्होंने नौकरी पाई है उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन के मूड में वर्तमान सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है। स्पष्ट हो गया। आप कितना भी नाक रगड़ लीजिए पुरानी पेंशन को लेकर कभी सफलता नहीं मिल सकती। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश में नई दरों का भर्ती को लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि EOI जारी किया गया है, रुचि की अभिव्यक्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में EOI का प्रकाशन किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि जब विज्ञापन आएगा तो 12 से 15 लाख आवेदन हो सकते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है अब की बार परीक्षा ऑफलाइन कराने की तैयारी चल रही है। ऑनलाइन में गड़बड़ी, ऑफलाइन कराने की तैयारी। इससे यह सिद्ध होता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर होता है। अब विज्ञापन कब आएगा, सबसे अहम सवाल है। विज्ञापन के संबंध में बता दूं अभी 1 से 1.5 महीने का वक्त अभी और लगेगा इस प्रक्रिया को, टेंडर की प्रक्रिया को पूरा होने में। उसके बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी परीक्षा को लेकर। पीटी परीक्षा के संबंध में आप लोग पूछ रहे होंगे, कई लोगों से बात कर रहे होंगे, कई लोगों से कि भैया
पहले बताया जा रहा था कि आवेदन 30 लाख होगा, 31 लाख होगा, आखिरकार आवेदन की संख्या 20,07,340 पर क्यों अटक गए? इसका मतलब है यूट्यूबर गलत जानकारी देते हैं। सभी यूट्यूबर एक जैसे नहीं होते। सच्चाई सुनिए हमसे, आखिरकार क्या है माजरा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसका डाटा अलग होता है और जो फाइनल सबमिट होते फॉर्म उसका डाटा अलग होता है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो लगभग 30 लाख के ऊपर यानी कि 30-31 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुए। लेकिन आप सोचेंगे 30-31 लाख रजिस्ट्रेशन हुए तो क्यों फाइनल सबमिट 20,07,340 हुआ? बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, जब 3-4 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा तो फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। आप भी सोचते होंगे, कई लोग सोचते होंगे ऐसा। दोस्तों जैसे ही 3-4 दिन बचा आवेदन की अंतिम तिथि में, वैसे ही वेबसाइट स्लो चलने लगा, वेबसाइट रुक गया, फीस पेमेंट नहीं हो रहा था, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थियों को करना पड़ा। तो उसी 5 दिन के अंदर जो विसंगतियां आई वेबसाइट में, जो भी कमियां आई, उसके कारण 30 लाख फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए, केवल 20,07,340 फॉर्म सबमिट हो पाए। इसका मतलब है कि जो भी जानकारी पहले दी गई थी वह पूर्ण सत्य थी, हकीकत थी, बशर्ते कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें केवल कमेंट बॉक्स में आपको नीचा दिखाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो 10 लोग नीचा दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। जिस तरह से मैंने डाटा दिया, जिस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास किया, जिस तरह से पल पल की जानकारी पेड आवेदन के संबंध में दिया गया, उस बात पर किसी का नजर नहीं है। जैसे लेटेस्ट खबरों को देखना चाहिए आपको। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो लेटेस्ट खबर देखिए। मैं कह दिया कि नवंबर में परीक्षा होगी, 15 नवंबर के आसपास, 15 नवंबर तक, तो आज के 10 दिन पहले बताया। लेकिन न्यूज है, न्यूज परिवर्तित हो सकता है। आवेदन की तिथि के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया, परीक्षा के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया, जब पेट का नोटिफिकेशन आना था तो भी बताया गया, जब पेट की परीक्षा तिथि की घोषणा होनी थी उसके 3 दिन पहले मेरे द्वारा बताया गया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा हो सकती है, अगर केंद्र की व्यवस्था हो गई, परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 3 दिन और साक्ष्य मैंने दिया। तो आप लेटेस्ट खबर पर ध्यान नहीं देते हैं। एक वीडियो अगर आप 10 दिन पहले देख लिए, अगर आपके दिमाग में तो ही गूंजता रहता है। न्यूज का मतलब है तो रेगुलर वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन रोज होता रहता है, इसलिए लेटेस्ट खबर को ही आपको सही मानना चाहिए। 2-3 दिन पहले की खबर को सही मानना चाहिए, तभी आपको सही जानकारी किसी भी चैनल के माध्यम से मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।